हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक है जो कक्षा तीसरी के लिए है। और इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की अभ्यास पुस्तिका जिसमें आज हम सप्ताह 16 देखेंगे। सप्ताह 15 तक मैंने इसके पहले की वीडियो में करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन वीडियोस को आप ज़रूर से देखिए। आज हम देखते हैं इसमें सप्ताह 16 और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सारी वीडियो चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखें। आइए देखते हैं सप्ताह 16 में दिवस 1 से 6 तक वर्कशीट नंबर 85 और पार्ट 13 है आपका छू कर देखें। इसके प्रश्नों को हम कैसे लिखना है, कैसे इनके उत्तर देना है, इसको देखेंगे। और शारीरिक रूप से दिव्यांगों को देखना और पहचानना हम जानेंगे कि कैसे उनको पहचानते हैं और कैसे उनको कैसे देखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ लिखा है आंख बंद करना, छूकर पहचानना। इस प्रकार से इसको आज पढ़ना है कि आज शिक्षक जब कक्षा में आए तो उनके पास बहुत सारा सामान था। वे बोले आज हम एक खेल खेलेंगे। शिक्षक एक विद्यार्थी को पास बुलाकर उनकी आंखों पर रुमाल बांध देते हैं। उससे टेबल पर रखी वस्तु को हाथ से उठाकर उसका नाम बताने को कहते हैं। विद्यार्थी यदि वस्तु का सही नाम बताता है तो अन्य सभी विद्यार्थी जोर से ताली बजाते हैं। इस प्रकार से एक खेल हुआ है ना। अब यहाँ पर है ऊपर खेले गए खेल के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के हमको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, आंखों पर रुमाल बंधा होने के बाद भी विद्यार्थी ने वस्तु को कैसे पहचाना। तो हम देख रहे हैं कि कैसे पहचाना, उसने वस्तुओं को छूकर देखा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में वस्तु को छूकर पहचाना। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, आंख पर रुमाल बांधने के बाद क्या विद्यार्थी को दिखाई दे रहा था। तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने छूकर पहचान लिया, तो यहाँ नहीं लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, क्या आप वस्तुओं को छुए बिना भी आंख पर पट्टी बांधकर पहचान पाएंगे। तो हाँ, पहचान लेते हैं ना, छूकर हम पहचान लेते हैं वस्तुओं को कि कौन सी वस्तुएं हैं, क्योंकि बिना छुए नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन छूकर पहचान लेते हैं। तो तीसरे नंबर में लिख देंगे हाँ, पहचान लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कुछ लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता है उन्हें कौन से कार्य करने में कठिनाई होती है। कोई 3 कार्य लिखिए। तो उत्तर में लिख देना पढ़ने में, लिखने में, चलने में, ऐसे उन्हें परेशानी होती है। तो इस प्रकार से ऐसे 3 कार्य आप लिख देंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आपकी जो परीक्षाएं होती है, वार्षिक परीक्षा में कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, ये चारों विषय के, तो आपके लिए मैं अभ्यास प्रश्न की वीडियोस लेकर के आता हूं पेपर के पहले। उनमें इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं जिसे पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वह वीडियो डालूँ आप तक वह वीडियो पहुँच सके और तुरंत आपको मिल सके। आइए देखते हैं आगे अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है, कक्षा में शिक्षक सभी विद्यार्थियों से अपने दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों कान को जोर से ढकने के लिए कहेंगे। शिक्षक विद्यार्थी से खड़े होने के लिए भी बोलेंगे। कोई भी विद्यार्थी खड़ा नहीं होगा, है ना। हाथ से उठने का इशारा करेंगे तो सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएंगे, है ना। जब शिक्षक ने बोले कि खड़े हो जाओ तो कोई विद्यार्थी खड़े नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबके कान बंद थे तो उन्हें सुनाई नहीं दिया, है ना। तो अब यहाँ प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे हम कि पहले शिक्षक के बोलने पर विद्यार्थी क्यों खड़े नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि कान बंद थे तो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसे हम यहाँ लिख देंगे, है ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जिसे सुनाई नहीं देता हम उससे कैसे बात करते हैं। तो उससे कैसे बात करते हैं हम? इशारों से बात करते हैं, ऐसे हम यहाँ लिखेंगे, है ना, इशारों से बात करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, मूक बधिर अपनी बातों को दूसरों को कैसे समझा पाते हैं। तो मूक बधिर जो रहते हैं वो उंगली और चेहरे के भाव से, उंगली के इशारों से और चेहरे के भाव से वो अपनी बातों को दूसरों को समझा पाते हैं। इस प्रकार से हम लिखना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 है, आपके घर के आसपास कोई मूक बधिर बच्चे हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो उत्तर में लिख देना दोस्तों, हम उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करेंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 2 में। यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 है कि चित्र को देखिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में दिखने वाला व्यक्ति छड़ी लेकर क्यों चल रहा है। तो उत्तर में लिखना, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं और वह बूढ़े हो गए हैं, है ना, ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद दूसरा चित्र है, चित्र देखो और बताओ दादी को क्या परेशानी हो रही है। तो दादी देखो अपने आँखों पर हाथ रखी हुई है, मतलब क्या हुआ कि उनकी आँखों में ठीक से दिखाई नहीं देता है, ऐसी परेशानी हो रही है। तो ऐसा हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, आप उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है या कम दिखता है। तो उत्तर में लिख देना दोस्तों, हम वस्तुओं को पहचानने में और सड़क पार
सड़क पर चलने में उनकी सहायता करके उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसा आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, दादाजी कान के पास हाथ क्यों रखे हैं? तो उत्तर में लिखना क्योंकि दादाजी को कम सुनाई देता है ना, इसलिए उन्होंने क्या है, वो जब कोई बोलता है तो वो कान के पास अपना हाथ रख लेते हैं ताकि उनको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे। इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे आप। अभ्यास नंबर 2 है, यहाँ पर लिखा है कि आपके घर और आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ना कोई अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उनके नाम लिखिए। जिसे कम दिखाई देता है, तो जैसे मैंने यहाँ प्रदीप लिखा है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं जिसे कम दिखाई देता है तो उसका नाम लिख देना। जिसे कम सुनाई देता है तो मैंने लिखा है श्री श्याम कुमार, तो ऐसे कोई व्यक्ति हैं आपके आसपास तो उनका नाम लिख देना यहाँ पर। फिर चलने में समस्या होती है तो ऐसे कोई होंगे तो उनका नाम यहाँ लिख देना आप। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, चलने में परेशानी होना, इसके अलावा वृद्ध लोगों को और कौन सी समस्या हो सकती है, ऐसा पूछा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बोलने में, पाचन क्रिया में और दूसरों की बात समझने में परेशानी होती है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, दिवस 3 है। दिवस 3 में सीखने के जो बिंदु हैं ये है, वृद्ध लोगों की सहायता एवं सहायता करने के लिए विभिन्न तरीकों को जानना। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों का सही मिलान हमें करना है। तो इन चित्रों को सही से मिलान कर देंगे हम। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये है उठने के लिए सहारा दे रहे हैं ना, चेयर से उठने के लिए सहारा दे रहे हैं। फिर ये चलने में सहायता कर रहे हैं, फिर ये सड़क पार कराने में, और ये जो चौथा चित्र है ये सामान उठाने में मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जोड़ी मिलाकर इनको बताएंगे कि चित्रों में क्या हो रहा है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास नंबर 2 है जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, क्या आपने कभी किसी वृद्ध की कोई सहायता की है? यदि हाँ तो कैसे? ऐसे आपको बताना है। तो उत्तर में लिख देना, सामान उठाने में और एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमने सहायता की है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, एक वृद्ध दादाजी के दांत नहीं हैं, आप उन्हें किस प्रकार का भोजन खिलाएंगे? तो उन्हें हम दाल, रोटी, दलिया, है ना, ऐसे खिलाएंगे जो जो भोजन मुलायम होंगे, है ना, जो उन्हें आसानी से, जिन्हें वो चबा सके, उन्हें कड़ा भोजन नहीं देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं कि उन्हें दाल, रोटी, दलिया हम खिलाएंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद दिवस 4 में देखते हैं, यहाँ पर है अभ्यास नंबर 1, ये ब्रेल लिपि है दोस्तों। देखो, ए को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे एक बिंदु में लिखते हैं, बी को ऐसे 2 बिंदु में, सी तो ऊपर के 2 बिंदु, और डी तो ऊपर के 2 बिंदु और एक बिंदु इधर। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखना, ए से जेड तक पूरा लिखा है। तो किस प्रकार से ब्रेल लिपि को लिखते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यहाँ पर है, यह चित्र किसका है? तो आप लिख देना ब्रेल लिपि का है। इस लिपि का उपयोग पढ़ने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो जिन्हें दिखाई नहीं देता है उनके द्वारा किया जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद है, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि के अलावा किस साधन से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं? तो रेडियो से पढ़ सकते हैं। रेडियो से कैसे? रेडियो सुनकर पढ़ सकते हैं, टीवी की आवाज़ सुनकर पढ़ सकते हैं वो, है ना, तो सुनकर भी पढ़ सकते हैं, तो सुनकर भी देख सकते हैं वो, उनको समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 4, ब्रेल लिपि में ए और ई को कितने बिंदु में लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए, ब्रेल लिपि में ए को कितने बिंदु में लिखे हैं? तो ये ए है, तो ए को हमने 1 बिंदु में लिखा है, ये 1 बिंदु। और ई को कितने बिंदु में लिखेंगे? तो ई 2 बिंदु में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ बताएंगे कि ए को 1 बिंदु में और बी को 2 बिंदु में लिखते हैं हम। इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 है, सही पर सही का निशान लगाना है। ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है कैसे? तो छू कर, तो हम यहाँ लिख देंगे छू कर में सही का निशान लगा देंगे। ब्रेल लिपि आधारित है किस पर है? तो 6 बिंदुओं पर है। ब्रेल लिपि की पुस्तक को लिखा जाता है कैसे? तो मोटे कागज़ पे लिखा जाता है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है? तो लुई ब्रेल, ये है ना। तो इस प्रकार से इन पर सही का निशान लगा देना जो भी सही है। अभ्यास क्रमांक 3 में ब्रेल लिपि में लिखे गए वर्ण का सही मिलान हमको करना है। तो यहाँ पर ब्रेल लिपि में जो भी वर्ण लिखे हैं उनका सही मिलान करना। अब ये 1 बिंदु है, तो 1 बिंदु में क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, तो ए को इससे मिला देंगे। फिर उसके बाद ये 2 बिंदु हैं ना, मतलब बाएं साइड में 2 बिंदु, तो उसमें बी को लिखेंगे, तो ये बी मिला देंगे। ऊपर 2 बिंदु, तो सी होता है ऊपर 2 बिंदु में, तो सी को मिला देंगे इससे। अब 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु दाएँ, ये डी होता है, तो इसको डी से मिला देंगे। और देखो, 1 बिंदु ऊपर और दाएं किससे? दूसरा बिंदु, है ना, तो क्या होगा ये? ई, तो इसको ई से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको ब्रेल लिपि में लिखे गए लेटर को मिलाना है दोस्तों। तो ऐसे आप मिलाएंगे और अपनी वर्कबुक में इसे करेंगे और इसमें सीखेंगे भी कि कैसे ब्रेल लिपि को लिखते हैं।
इसके बाद दिवस 5 में देखते हैं, अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न है कि दिए गए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, व्हील चेयर है ना। इसका उपयोग किन किन के द्वारा किया जाता है, तो जिन्हें चलने में परेशानी होती है उनके द्वारा किया जाता है, ऐसा हम लिख देंगे। फिर है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तर में लिखना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में इसका उपयोग करते हैं हम व्हील चेयर का। अगला है, वृद्ध एवं चलने में अक्षम व्यक्ति इसके अलावा अन्य किस साधन का उपयोग कर सकते हैं, तो लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, लकड़ी के सहारे चलते हैं ना। ट्राईसाइकिल का उपयोग कर सकते हैं, 3 चक्के वाली जो साइकिल होती है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप लिख देंगे अपनी वर्कबुक में, इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना मन लगाकर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। आइए देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2। इसमें दिया है, दिए गए उपकरण का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो उत्तर में लिखना, जिन्हें सुनने में परेशानी होती है उनके द्वारा इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कौन सा उपकरण है, श्रवण यंत्र है ना, इसे हम बोलते हैं श्रवण यंत्र। दूसरा है, जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता उन्हें अपनी बात कैसे बताते हैं हम, तो इशारों से बताते हैं ना, या फिर अपने चेहरे के भाव से बताते हैं, तो ऐसे आपको लिखना है। कुछ लोगों को इशारों की भाषा में बात करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो उत्तर में लिखना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते है ना, इसलिए वो क्या करते हैं, इशारों की भाषा में बात करते हैं, या बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते है ना। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है, इसमें प्रश्न नंबर पहला है आपका, वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उत्तर में लिखना, हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा होगा और हम उनकी सहायता करेंगे, ऐसे आप लिख देंगे उत्तर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आपके एक मित्र को कक्षा में बोर्ड पर लिखा वाक्य ठीक से दिखाई नहीं देता है, आप उसकी किस प्रकार से सहायता करेंगे, तो उत्तर लिखना, उसे वाक्य पढ़कर बताएंगे और उसे सामने बैठने को कहेंगे हम, है ना। जब उसको ठीक से दिखाई नहीं देता तो हम उसकी ऐसे सहायता कर देंगे। इसके बाद अगला है, राधा खेलते समय गिर गई और उसे चोट लग गई, आप उसकी कैसे सहायता करेंगे, तो उत्तर में लिखना, उसे अस्पताल ले जाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ऐसे उत्तर में इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 6। इसमें लिखा है, अभ्यास क्रमांक 1 में नीचे दी हुई चीज़ों में से छूकर व आवाज़ सुनकर पहचान करने वाली चीज़ों को छांटकर लिखना है। तो जो छूकर पहचान करने वाली चीज़ें हैं उसको इस कॉलम में लिखेंगे और आवाज़ से जिसको हम पहचान लेंगे उसको इस कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, दिया हुआ है कि पेन, तो पेन को हम छूकर पहचानेंगे, तो छूकर पहचानने वाले यहाँ लिख देंगे, पेन लिख देंगे है ना, और पुस्तक लिख देंगे, पुस्तक को भी छूकर पहचान लेंगे। घड़ी को भी हम छूकर पहचान लेंगे, तो यहाँ लिख दी घड़ी। और उसके बाद ये पेंसिल, तो पेंसिल को भी हम छूकर पहचान लेंगे, तो जिसको छूकर पहचानेंगे उसको इस कॉलम में लिखेंगे। अब आवाज़ सुनकर, तो गाड़ी का हॉर्न हम आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं, मंदिर की घंटी को आवाज़ से पहचान जाते हैं कि मंदिर की घंटी बजी है ना। उसके बाद पायल की आवाज़ से पहचान जाएंगे, और बस का हॉर्न, तो इनको हम इस कॉलम में लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 है, इसमें लिखा है, नीचे दिए गए वस्तु उपकरण के नाम के आगे उपयोगकर्ता को लिखिए। ट्राईसाइकिल, तो इसमें क्या कौन उपयोग करता है, जो चल नहीं सकते वो, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ। श्रवण यंत्र का उपयोग जो सुन नहीं सकते वो करते हैं। ब्रेल पुस्तक का जो देख नहीं सकते वो करते हैं। और छड़ी का उपयोग जो चल नहीं सकते वो करते हैं, तो ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है, ब्रेल लिपि में निम्नांकित वर्ण को बनाएं। ये ए को बनाएंगे, तो ए क्या है, ये एक गोला बना देंगे यहाँ, तो ए हो गया। बी को कैसे बनाएंगे, तो बी इस साइड बाएं साइड में 2 गोला है ना। फिर सी ऊपर 2 गोले बना देंगे, तो ये सी हो गया। और डी कैसे बनेगा, ऊपर 2 गोले और दाएं 1 गोला, तो ये बन गया डी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ब्रेल लिपि में ए बी सी और डी को दर्शाना है, तो इस प्रकार से आप दर्शाएंगे ऐसे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है, इसमें लिखा है, अपनी आंखें बंद करके आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो उत्तर में लिखना, वस्तुओं को छूकर पहचान सकते हैं, आवाज़ सुनकर हम चीज़ों को पहचान सकते हैं, ऐसे कार्य हम कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यास नंबर 5 है, आपकी नानी जी चल नहीं पाती हैं, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे, लिखिए। तो उत्तर में लिखना, उन्हें चलने में और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उनकी सहायता करेंगे हम, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास नंबर 6 है, वृद्धजनों को कौन कौन सी समस्या आ सकती है उनके बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखना, चलने में, देखने में, भोजन चबाने में, सुनने में, दूसरों की बातें समझने में, ऐसे वृद्धजनों को समस्या आती है ना। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपका अभ्यास नंबर 16 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम अभ्यास 17 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना। धन्यवाद दोस्तों।